एनसीईआरटी बच्चों, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज रिलेशन फंक्शन, मिसलेनियस ऑफ रिलेशन फंक्शन, मिसलेनियस ऑफ रिलेशन फंक्शन। इसके एक दो क्वेश्चन रहती हैं। सबसे पहले मैं करवा रहा हूं बच्चों आपको नाइन्थ क्वेश्चन मिसलेनियस का। यस, आप क्वेश्चन पढ़ लो क्या लिखा हुआ है कि लेट एक रिलेशन है बच्चों, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एक रिलेशन है बच्चों, r इज इक्वल टू a comma b such that a is equal to b square, such that a is equal to b square। और n अप्रोचेस टू n का मतलब है कि a भी आप नेचुरल नंबर से लोगे, b भी आप नेचुरल नंबर से लोगे। n अप्रोचेस टू n का मतलब है कि आप a और b दोनों नेचुरल नंबर से लोगे। तो लिखा हुआ है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन है a बिलोंग्स टू r। तो मुझे बताना है बच्चों कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है मुझे। ये ट्रू है या फॉल्स है मुझे ये बताना है। सब बच्चे ध्यान से देखो, सब बच्चे आ चुके हैं, टाइम पे आ जाया करो बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन में करवा रहा हूँ मिसलेनियस रिलेशन फंक्शन, मिसलेनियस का नाइन्थ क्वेश्चन पढ़ लो बच्चों आप जल्दी से। a बिलोंग्स टू r, ये हमें ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है बच्चों कि a ट्रू है या फॉल्स है बच्चों। अपनी दोनों आंखों से देखो, a नेचुरल नंबर से लेना मुझे, b नेचुरल नंबर से लेने हैं। आप कोई भी दो नंबर लो जो इसको सेटिस्फाई करे, कोई भी दो नंबर ले लो बच्चों जो इसको सेटिस्फाई करे, राइट। आप यस वाला मत ढूंढो, नो वाला ढूंढो। यस, याद रखना आपने नो वाला ढूंढना है, यस वाला नहीं ढूंढना। चाबी बेटे जल्दी आया करो टाइम पर। अच्छा बच्चों, तो a बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, तो लेट कर लेता हूं कि लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 2। लेट इससे पुट कर दो बच्चों दोनों वैल्यूज। तो क्या बच्चों 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा? यस और नो? क्या 2 2 स्क्वायर के इक्वल होगा? क्या 2 बच्चों 2 से इक्वल होगा? नहीं होगा। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो उससे ये बोला था, क्वेश्चन ये था क्या a इसको सेटिस्फाई करते हैं? यानी अगर मैं दोनों नंबर सेम लेता हूं, a और b की वैल्यू अगर मैं सेम लेता हूं तो क्या वो इसको सेटिस्फाई करते हैं? तो आंसर हुआ नो, इट इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स है बच्चों। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बच्चों? फॉल्स। ये फॉल्स है बच्चों, ये गलत है। तो पहला फर्स्ट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पर आ जाओ। सेकंड में लिखा हुआ है a b belongs to r, if a b belongs to r then b a belongs to r। चेक करना बच्चों कि अगर आप कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे, जो इसको सेटिस्फाई करे, और अगर मैं उन नंबर को पलट दूं, अगर मैं उन दोनों नंबर को पलट दूं और फिर पुट करूं तो क्या वो सेटिस्फाई होंगे? कोई ऐसा एग्जांपल सोचो पहले जिससे दो नंबर सेटिस्फाई हो जाते हो। पहले कोई ऐसा देखो आप। ये सोचो। तो अब मैं क्या करूंगा, कोई दो नंबर तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं बच्चों? लेट कर लो बच्चों कि लेट a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2। देखना बच्चों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो इसे पुट कर दो, a की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 4 और b की वैल्यू पुट कर दो 2। तो 4 इज इक्वल टू 4। यस, ट्रू हो गया ये। लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला है, अगर a b सेटिस्फाई कर रहे हैं ना तो b a भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर a b सेटिस्फाई कर रहे हैं तो b a पलट दो वो भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर बच्चों 4 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं तो अब हम चेक करते हैं कि a की वैल्यू 2, पलट दो बच्चों इनको, b की वैल्यू 4 क्या सेटिस्फाई करती है? पुट करना बच्चों, 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। यस और नो? नो आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान से देखो आप बच्चों, अगर मैंने a इक्वल टू 2 लिया, b इक्वल टू 4 लिया तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ध्यान से देखा बच्चों आप लोगों ने, क्या देखा आपने
कि जब मैंने 4 2 लिया तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर जब मैंने उसको पलट दिया 2 4 कर दिया तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये बच्चों फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर फॉल्स है। आप समझो, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन 12th क्लास में आता है बच्चों। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्सिव। ये 12th क्लास में है। यस, मेरी बात ध्यान से सुन लो। ए बिलोंग्स टू आर, इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। 12th क्लास का टॉपिक है। AB belongs to R, then BA belongs to R, इसको सिमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक बोलते हैं। 12th क्लास के अंदर इस टॉपिक के ऊपर 40 क्वेश्चन है, 40 ठीक है। थर्ड बच्चों क्या लिखा हुआ है? If AB belongs to R, ध्यान से सुनना, if AB belongs to R and BC belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R। ये बच्चों हमारा थर्ड पार्ट है। ध्यान से देखो आप कि AB belongs to R। अब आप कोई दो नंबर लो बच्चों, क्या लोगे बच्चों? यस, बताओ बच्चों, अब तुम्हें क्या सोच रहे हैं? पहले मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं तुमसे करवाने वाला हूं तुम्हारा IQ टेस्ट बच्चों। ऐसे दो नंबर लो जो इसको सेटिस्फाई करे, फिर जो B यहां पर लोगे ना वही यहां पर लोगे, फिर दो नंबर ऐसे लो जो इसको सेटिस्फाई करे, फिर यहां से A उठाओ, यहां से C उठाओ। क्या वो A और C इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं? तो आपके पास थर्ड क्वेश्चन ट्राई करने का तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है। आप सोचो, आप कोई भी नंबर सोचो। A और B सेटिस्फाई करने चाहिए, B और C सेटिस्फाई करने चाहिए। तो क्या A और C भी करेंगे? अगर तुम कहोगे यस तो मैं यस कर दूंगा, और अगर तुम कहोगे नो तो मैं नो कर दूंगा। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। 1 मिनट का टाइम है, करो बच्चों, सर्च करो। यस, ध्यान से सुनना बच्चों इस केस को। 81 A ले लो, 81 A ले लो 81, B ले लो 9 और C ले लो 3, ठीक है। तो देखो AB belongs to R, यस, आप करके देख लो बच्चों। 81 पुट कर दो, 81 is equal to 9 square 81, यस, इट्स ओके। BC belongs to R, आप यहाँ पर पुट करो। B की वैल्यू 9 यहाँ पर पुट करो। BC का मतलब है 9 3 का मतलब है इधर 9 उधर 3, समझ गए? इधर 9 इधर 3, तो 9 मैंने 9 3 लेने, तो 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर लिख दूं। 81 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। ये दोनों ओके हो गए, राइट? बट AC does not belongs to R, but AC does not belong to R। आप चेक कर लो। A क्या था बच्चों मेरे पास? 81। A क्या लिया था? 81 पुट कर दो यहाँ पर, और C की वैल्यू क्या है मेरे पास? C की वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पर, तो 3 स्क्वायर 9, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, तो ये क्या हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया। ओके, तो आप पकड़ेंगे ना? जिन्होंने बच्चों ने फॉल्स बोला था उनको नंबर 1 मिल चुका है, 1 मार्क मिल चुका है। बाय चांस गुड लक है आपका, लेकिन अगर ये पेपर सब्जेक्टिव होगा तो फंस जाओगे ना बच्चों। यस, 9th क्वेश्चन हो, वीडियो ऑन कर दिया बच्चों मैंने। 10th क्वेश्चन में A क्रॉस B निकाल लिया सभी ने। A सेट गिवन है 1 2 3 4 का, और B सेट है बच्चों हमारे पास, B सेट है 1 5 9 11 15 16, 1 5 9 11 15 16। ये सोचो, पहले सभी A क्रॉस B निकाल लें, क्लियर? अब इसके बाद जो फर्स्ट पार्ट है कि F क्या है बच्चों तुम्हारे पास? F है हमारे पास, पहले A क्रॉस B निकाल लेना बच्चों, और F है मेरे पास 1 5
2, 9, 2, 9, 3, 1, 3, 1, 4, 5 and 2, 11 ये फंक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है f is a relation, f is a relation, f is a relation from a to b। तो ट्रू या फॉल्स ये बताना होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना होगा बच्चों, ट्रू है या फॉल्स है। यस बच्चों, जिस बच्चे ने ए क्रॉस बी निकाल ली है उसे आंसर पता चल चुका है। जिस बच्चे ने ए क्रॉस बी निकाला है उसके पास आंसर आ चुका है बच्चों। बताओ बच्चों, ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताओ। ट्रू, ट्रू, यस, वेरी गुड। तो जिन बच्चों ने ए क्रॉस बी निकाले हैं, वेरी गुड कीर्ति, वेरी गुड मंथन, यस वेरी गुड। और मुझे उम्मीद है बच्चों तुमने ए क्रॉस बी जरूर निकाला होगा। तुमने नहीं निकाला बच्चों, तुम यहाँ बैठे हुए हो, निकाल लिया। ट्रू या फॉल्स, जल्दी बोलो। ट्रू, यस बच्चों ट्रू है। क्यों ट्रू है? जो अच्छे बच्चे उन्हें पता चल चुका है बच्चों कि जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे 1 के साथ पेयरिंग में, हिंट दे रहा हूं, 1 के साथ 1, 1 के साथ 5 ऐसे करते जाओगे तो देखो बच्चों 1 5 यहाँ पर आएगा, 2 9 भी बच्चों यहाँ पर आएगा, 3 1 भी यहाँ पर आएगा, 4 5 भी आएगा, 2 11 भी आएगा। तो यस यस इट इज ट्रू, यस इट इज ट्रू। ठीक है, सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट रिलेशन तो है बच्चों, संबंध तो बन गया। f is a function from a to b। यस बच्चों, f is a function from a to b, f is a function from a to b। अब बताना है ट्रू और फॉल्स, ये बताना है f is a function from a to b। क्या ये फंक्शन है? बताओ बच्चों, ट्रू फॉल्स फॉल्स। एक बच्चे ने ट्रू बोले, बाकी सब फॉल्स बोल रहे हैं। तो जिसने बच्चों ट्रू बोले वो गलत है बच्चों, जिसने ट्रू बोला वो गलत है। यस बच्चों, ये फॉल्स है बच्चों। कैसे? याद करो बच्चों, डोमेन रेंज, याद करो डोमेन रेंज। x y, पहला नंबर क्या होता है x, दूसरा नंबर क्या होता है y। 1 यहां से उठाओ, 2 यहां से उठाओ, 1 2 3 4 और यहाँ y रेंज होती है बच्चों, ये डोमेन होता है हमारा, याद आ रहे हैं? और ये रेंज होती है बच्चों, राइट। और 5 9 1 5 9 1 11। ओके बच्चों, 5 9 1 11। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पर कि क्या, ये देखो आप ध्यान से देखो बच्चों, गड़बड़ घोटाला। इस हस्बैंड की 2 वाइफ है बच्चों, 2 9 के साथ भी चला गया, अटैच हो गया, और 2 ने सेटिंग बच्चों 11 के साथ भी कर ली। गलत है बच्चों। क्या तुम बर्दाश्त करोगे किसी को? इस हस्बैंड को बर्दाश्त करोगे क्या? नहीं, कोई भी नहीं करेगा इस बंदे को। 2 वाइफ है बच्चों इसकी, एक होनी चाहिए ना, समझ गए ना? राइट बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर डोमेन में जो एलिमेंट है, एक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, एक एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है बच्चों। यस, याद आ रहे हैं? डोमेन में x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज होगी, एक इमेज। याद आ रही है फंक्शन की डेफिनेशन? नहीं आ रही तो लिख लो, डोमेन में x की जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी बच्चों एक यूनिक इमेज होगी, उनकी डिफरेंट इमेज होगी, यूनिक इमेज होगी। तो बच्चों 2 की इमेज 2 के साथ 9 भी अटैच हो रहा है, 2 के साथ 11 भी अटैच हो रहा है, ये गलत है, तो ये फॉल्स में आ जाता है बच्चों। 10th क्वेश्चन ओवर। चलिए में ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना, जो हमारा 11th क्वेश्चन है बच्चों, 11th क्वेश्चन उसमें क्या लिखा हुआ है? z into z, यानी कि आप x और y की वैल्यू इंटीजर्स में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और f जो एक फंक्शन है वो क्या लिखा हुआ है? ab, a plus b, ab, a plus b इज, क्वेश्चन है, इज
f is f a function, is f a function, हमें बताना होगा yes or no, justify your answer, is f a function, क्या ये f फंक्शन है? रेडी बच्चों, सभी सुन रहे हैं ना? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रिपल टी लगाओ बच्चों, ट्रिपल टी लगा देना। ट्रिपल टी अच्छे क्वेश्चंस के लिए आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसान नहीं है बच्चों, आईक्यू चाहिए बच्चों इसके लिए। यस, आपने क्या करना है, मैं आपको हिंट देता हूं, है ये बिल्कुल पहले जैसे ही बच्चों। हिंट क्या दे रहा हूं मैं कि आप, ये हमारा हो गया बच्चों x और ये हो गया y, x हो गया बच्चों हमारे पास ab और y हो गया हमारे पास a प्लस b। अब आप क्या करो, कोई भी दो नंबर लो, ये डोमेन रेंज की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले बच्चों डोमेन x और y, डोमेन रेंज x और y की कोई वैल्यू ले लो जो सेटिस्फाई करे, मतलब x में a की वैल्यू 2 ले लूं और b की वैल्यू भी 2 ले लेता हूं, तो बताओ x क्या आ जाएगा? x हो जाएगा 2 इंटू 2 4, भाई 2 इंटू 2, x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 2 4, ठीक है राइट। तो x अगर मेरा 4 है तो y मेरा 4 है, तो 4 की मैपिंग बच्चों 4। देखो आप ध्यान से, वो कह रहे हैं कि जो x है ना वो ab है, x क्या है हमारा ab, y क्या है a प्लस b, और आपने a और b ना इंटीजर्स उठाने हैं, आप जो मर्जी उठा लो, जो आपका मन करे। आप a की वैल्यू मैंने 2 ले ली, b की वैल्यू मैंने 2 ले ली, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया, तो 4 की मैपिंग 4 के साथ हो गई, ठीक है। अब मैं दो नंबर और सोच रहा हूं, मुझे नो वाला ढूंढना है, नो वाला। हाँ बेटे, ए एंड बी क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तो फिर तो ठीक तो है, मैं वही तो बोलते रहा हूं मैं कि ए और बी इंटीजर्स हैं, वही तो बात मैंने बोली है। हाँ बच्चों, तो a और b इंटीजर्स हैं, यस, ये बात हम बोल चुके हैं। अच्छा बच्चों, अब बच्चों हमें क्या करना, क्या है, मैंने a2 ले लिया, b2 ले लिया, नंबर सोचना बच्चों, कोई और नंबर सोचना, कोई और पेयर सोचना। नहीं नॉट, नहीं ऐसे भी जरूरी नहीं कि इक्वल आए, कुछ भी आए, मतलब ये मैंने एक पेयर बना लिया, ऐसे कुछ भी सोच लो जो तुम्हारा मन करता है यार। a की वैल्यू 4 ले रहा हूं, b की वैल्यू 1 ले रहा हूं मैं, तो x क्या हो जाएगा मेरा 4 इंटू 1, 4 हो गया राइट। अब मेरा y क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 5 हो गया, यानी y मेरा 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब देखो आप ध्यान से, 4 की इमेज 5 भी बन रही है, देखो x मेरा 4 है, y मेरा 5 आ गया, तो 4 की दो इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। यस बच्चों, तो आप लिखोगे नो इट इज नॉट अ फंक्शन, नो इट इज नॉट अ फंक्शन। यानी आपने क्या करना है, आपने बच्चों क्या सोचना है, यहाँ डोमेन में x का कोई ऐसा नंबर आए जिसकी दो इमेज बन रही हो y में, ऐसे नो सोचना है। देखो आप ना 10 क्वेश्चन यस वाले उठा लोगे, लेकिन एक बच्चे ने भी अगर नो वाला क्वेश्चन उठा लिया ना, एक बच्चे ने भी नो वाला एग्जांपल दे दिया ना, तो नो हो जाएगा। बात समझ आ गई? तुम कहते हो हमारे दिमाग में आ ही नहीं रहा, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे दिमाग में सारे यस वाले आ रहे हैं राइट, पर एक बच्चे ने भी नो वाला ढूंढ लिया तो तुम सारे गलत। समझ आया? ठीक है, तो मैंने बच्चों a4 लिया, b1 लिया, तो मेरा x4 आ गया, y5 आ गया, यहां मेरा x4 आ रहा है, y4 आ रहा है, तो 4 की दो इमेज आ गई, तो स्टार्टिंग में गलत हो गई, मुझे और कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप करते रहना राइट। तो मेरी तरफ से खत्म हो चुका है। यस, रेडी बच्चों, 12th क्वेश्चन वीडियो ऑन हो चुकी है, मिसलेनियस का 12th क्वेश्चन। ए सेट है बच्चों 9 10 11 12 13, एक सेट है बच्चों 9 10 11 12 13,
ये एक सेट है और लिखा हुआ है f is such that a approaches to n, n है बच्चों नेचुरल नंबर, n के नेचुरल नंबर, और fn जो है बच्चों fn है बच्चों हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, फाइंड रेंज ऑफ f, फाइंड रेंज बच्चों, रेंज निकालनी, ये सोचिए, नोट कर लो आप सभी। करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले आप जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनके प्राइम फैक्टर्स निकालो बच्चों। यस, 9 के फैक्टर्स बताओ बच्चों, 9 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, सोचो। 3 इंटू क्या क्या होंगे बच्चों, 139, 3 इंटू 1 और इंटू 9, और क्या होगा 9 इंटू 1 हो जाएगा, राइट, और 3 इंटू 3 होना चाहिए ना। प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो क्या क्या बनेंगे, क्या क्या बनेंगे बच्चों, एक 1 बनेगा और 139 ही बनेंगे, और तो बने नहीं फैक्टर्स बच्चों, 3 1 9 ही बनेंगे बच्चों। अब 10 के फैक्टर्स बनाना बच्चों, कौन से बनेंगे प्राइम फैक्टर्स, उसमें से उठाने पड़ेंगे मुझे, 1 2 5 10 है ना, 1 2 5 10। 10 के फैक्टर्स में 1 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, अच्छा, और 11 के फैक्टर्स में क्या आएगा, 11 और 1 आएगा। 12 के फैक्टर्स में क्या आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 थोड़ी लेगा सर, 6 चलो 6 ले लिए और 12 ले लिए और 1 भी लेते है ना, और 13 के फैक्टर्स बनाना 13 इंटू 1 यानी 13 और 1, ये फैक्टर्स बनते हैं हमारे, क्लियर, ओके बच्चों। अब बच्चों इनमें वो बनाओ, इनमें बच्चों ये तो हमारी रेंज निकालनी है ना हमें, तो इनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन सा होगा, हाँ बेटे बोल। बेटे अब नहीं, पहले तो तू पहले फैक्टर्स बना ले, उसके बाद मुझे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देखना है, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं प्राइम फैक्टर्स, ये मैंने खाली फैक्टर्स बनाए हैं, प्राइम फैक्टर्स में यहाँ लिख रहा हूँ, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर में यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आगे लिख रहा हूँ मैं। ये अभी बेटे मैंने केवल फैक्टर्स बनाए हैं, अब इनमें से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर चुनो। ये सोचो 3 होगा, भाई 9 हो नहीं सकता, 1 होता नहीं है, तो इसका तो 3 होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, इसका 5 होगा, 2 और 2 भी होता है प्राइम फैक्टर, पर 5 हाईएस्ट लेना है, तो 5 लूंगा मैं, राइट बच्चों, ओके। और 11 और 1 में से 1 तो होता ही नहीं है बच्चों, तो 11 होगा, और 2 प्राइम फैक्टर होते हैं, 3 प्राइम फैक्टर होते हैं, 4 नहीं होता, 6 नहीं होता, 12 नहीं होता, तो 3 आएगा बच्चों, और 13 आएगा, एग्री बच्चों। तो ये आपका आंसर आ गया, आपकी रेंज आ गई बच्चों। आंसर क्या हुआ, रेंज, आंसर आपसे पूछा था उसकी रेंज बताओ, तो रेंज होगी उसकी 3 5 11 13। नंबर रिपीट नहीं कर सकता ना मैं, 3 2 बार आ गया ना, तो 3 5 11 13। यस बच्चों, खत्म बच्चों, कोई डाउट। पहले फैक्टर्स बनाओ, उसमें से हाईएस्ट प्राइम फैक्टर चुन लो, और वो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स में से मैंने रेंज बना ली है, और कोई भी नंबर बच्चों मैं दोबारा नहीं ले सकता जो मैंने एक बार ले लिया हो, क्लियर, ओके बच्चों। अब